जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन से भी ज़्यादा भीम को प्यार करती थी द्रौपदी। अपने अंतिम समय में कह दी ये बड़ी बात। वो बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। वीडियो लंबा ना करते हुए आइए हम आपको बताते हैं। द्रौपदी 5 पांडव भाइयों की युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल की पत्नी थी। द्रौपदी का विवाह स्वयंवर के माध्यम से तय किया गया था। इसमें बहुत कठिन तीरंदाजी प्रतियोगिता में अर्जुन ने सफलता हासिल की थी, लेकिन द्रौपदी के 5 पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा था। द्रौपदी के भले ही 5 पति थे, लेकिन इनमें से सबसे अधिक भीम ही उनका ख्याल रखते थे। उन्होंने हमेशा द्रौपदी की रक्षा की और अंतिम समय तक भी उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। इसी कारण द्रौपदी भीम पर सबसे अधिक विश्वास करती थी। इस प्रेम को दर्शाते हुए द्रौपदी ने अपने अंतिम समय में भीम से बहुत बड़ी बात भी कह दी थी। ऐसे में आइए हम विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर क्यों द्रौपदी अर्जुन से भी ज़्यादा भीम से प्रेम करती थी और उन्होंने अपने अंतिम समय में क्या कही वो बड़ी बात। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीम ने ली थी यह प्रतिज्ञा। एक बार युधिष्ठिर ने अपना धन और स्वतंत्रता खोने के बाद द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। उस समय भीम को सबसे ज़्यादा क्रोध आया था। उन्होंने इसे लेकर युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। द्रौपदी का चीरहरण होने पर सबसे ज़्यादा क्रोधित भीम हुए थे और बाकी सभी पांडव चुपचाप खड़े थे। भीम ने उस समय यह कहा था कि दुशासन को उसके कर्मों का फल मिलेगा और मैं उसकी छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ को उखाड़ कर रख दूंगा। भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को महाभारत युद्ध के दौरान पूरा भी किया था। भीम ने द्रौपदी की कीचक से ऐसी की थी रक्षा। ये भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि कीचक से द्रौपदी की रक्षा कैसे की। मित्रों, कीचक के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो आपको मैं इस वीडियो में कीचक के बारे में भी बता रही हूँ। तो महाभारत के कीचक वध कथा के अनुसार पांडव भेष बदलकर विराट नरेश के यहाँ अज्ञातवास का समय गुजार रहे थे। उस दौरान विराट नरेश के सेनापति कीचक ने द्रौपदी को सैरंध्री के रूप में देखा था और उस पर मोहित हो गया। इसके बाद एक रात कीचक ने सैरंध्री को अपने शयन कक्ष में बुलाया। तब अपने सम्मान की रक्षा के लिए द्रौपदी ने भीम को सब कुछ बता दिया। इसके बाद भीम सैरंध्री की जगह कीचक के कक्ष में पहुंचा और उसका वध कर दिया। कीचक के वध का पता चलते ही इनके सारे भाइयों को द्रौपदी पर गुस्सा आ गया और उन्होंने द्रौपदी को कीचक के साथ चिता पर जलाने की तैयारी कर ली। क्या आपको इसके बारे में पता था? तो आइए मैं आपको बता रही हूँ। भीम ने द्रौपदी को चिता पर जलाने से भी बचाया। कीचक के शव के साथ द्रौपदी को बांधा गया और शमशान की ओर ले जाने लगा। तभी द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को आवाज़ लगाई, लेकिन भीम के अलावा कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस समय भीम ने क्रोध में शमशान भूमि के एक बड़े वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर घुमाकर फेंक दिया। भीम ने कीचक के सभी 105 भाइयों का वध कर दिया और द्रौपदी की जान बचाई। यही कारण है कि द्रौपदी का विश्वास और प्रेम भीम की ओर बढ़ता चला गया। वनवास के दौरान भीम ने जयद्रथ से द्रौपदी को बचाया। जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद पांडव जब 13 साल के वनवास पर निकले थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी थी। जयद्रथ द्रौपदी को जबरदस्ती अपने रथ पर ले जाने लगा। तब भीम ने जयद्रथ को क्रोध में जमकर पीटा और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुंडे और उसे 5 चोटियों वाल रखने की सजा दी। इसी तरह भीम ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा की और यहाँ तक कि उनके अंतिम समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। द्रौपदी ने अपने अंतिम समय में कही ऐसी बड़ी बात। तो आइए वो कौन सी बड़ी बात थी मैं आपको बता रही हूँ।
आप लोग ध्यान से सुनिए। महाभारत युद्ध के समापन के बाद द्रौपदी स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा पर पांडवों के साथ जाने लगती है। इस दौरान केवल भीम द्रौपदी का पूरा ख्याल रखते हैं। यात्रा के बीच बद्रीनाथ पहुंचने पर जब सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करने में द्रौपदी को कष्ट हो रहा था, तब भीम ने एक बड़े से चट्टान को उठाकर नदी में डाल दिया था। इसके चलते द्रौपदी चट्टान से सरस्वती नदी को पार कर पाई थीं। लेकिन यात्रा में एक स्थान पर सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ा कर गिरने लगी। तब भीम ने ही द्रौपदी को संभाला। उस वक्त अपने अंतिम समय में द्रौपदी ने कहा कि सभी भाइयों में भीम ने ही मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया और मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। ऐसे में अगले जन्म में मैं दोबारा भीम की पत्नी बनना चाहूँगी। शुरुआत से लेकर अंत तक अर्जुन से ज़्यादा भीम ने द्रौपदी का साथ दिया और उससे प्रेम किया। यही कारण है कि अगले जन्म में भी द्रौपदी भीम की पत्नी ही बनना चाहती थीं। क्या आपको इसकी जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आगे की कथा मैं अब आपको अगले वीडियो में दूंगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय राधे कृष्णा।